बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज से हम एक टैक्स सेविंग के नाम से एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं वीडियोस की, जिसमें हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि कंपैरेटिवली जहाँ पे टैक्स पेयर को लॉ के अंदर, लॉ की बाउंड्रीज़ और हदूद के अंदर रहते हुए फ़ायदा हो सकता है, वो अपना टैक्स सेव कर सकता है, टैक्स बचा सकता है, तो यकीनन उसको सेव करना चाहिए। तो उसमें आज हम जो बात कर रहे हैं, जो टॉपिक हमारे पास है वो है कि जो एग्रीकल्चर इनकम है। देखें, अगर आप एक एग्रेरियन बेस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, या आप एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रहे हैं, या लीज़ के ऊपर आपकी ज़मीन है और आपकी जो इनकम है वो एग्रीकल्चर से होती है, बेहतर आपके लिए ये होता है कि आप उसके ऊपर एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो अपनी तहसील के अंदर या जिस इलाके में आप हैं वहाँ पे जमा कराएं। क्योंकि तमाम सूबों के अंदर, तमाम सूबों के पास अपने अपने एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स कराने के लॉज जो हैं वो मौजूद हैं। और जैसे कि पंजाब है, सिंध है, केपी है, तो यहाँ पे चूँकि बड़े ज़मीनें हैं, ये जो जो बड़ी फर्टाइल लैंड्स हैं जिनके ऊपर यहाँ पे काम हो रहा है, तो यहाँ के जो लोग हैं, और इवन कुछ हिस्सा बलूचिस्तान का भी, तो यहाँ पे चूँकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस जो होती है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है। हमारा ज़्यादातर जो है वो आपको पता है जो रूरल सेटअप है, तो वहाँ पे उस बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं तो उनकी इनकम के अंदर एक बहुत बड़ा चंक जो है वो एग्रीकल्चर इनकम का भी होता है। सो आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, तो सबसे पहले जो आप कोशिश करनी चाहिए आपको, वो ये होनी चाहिए आपकी कोशिश कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, आपकी ओनरशिप के अंदर है, या आपने लीज़ के ऊपर है, तो उस सूरत में सबसे पहले आप अपने एग्रीकल्चर इनकम के जो रेट्स हैं उनको ज़रूर कंसल्ट करें। क्योंकि वहाँ आपको फ़ायदा नज़र आता है टैक्स का, क्योंकि वहाँ पे कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू फेडरल, जो प्रोविंशियल लेवल पे आपको रेट्स मिलते हैं वो कंपैरेटिवली कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू फेडरल। तो कोशिश करें अपने सूबे के अंदर टैक्स दे दें और उसके बाद उस इनकम को जाके अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डिक्लेयर करें, उसमें आपको फ़ायदा होगा। तो वन बाई वन देख लेते हैं कि ये कितना फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये रेट मैं वन बाई वन आपसे डिस्कस करूँगा। तो जब भी आप अपनी इनकम जो है उसको को कैलकुलेट करें, उसको एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं साल के एंड पे, तो उसके अंदर आप इन रेट्स को ज़रूर डाल के चेक करें। अगर आपको यहाँ पे फ़ायदा होता है तो कोशिश करें अपने प्रोविंस के अंदर टैक्स दे दें। अदरवाइज़ ये बात याद रखें कि अगर आप अपनी इनकम जो एग्रीकल्चर इनकम है वो डिक्लेयर करते हैं, आपने प्रोविंस के अंदर भी टैक्स नहीं दिया, आप फेडरल में भी उसको एग्जेम्प्ट करा रहे हैं, तो उस सूरत में आपको नोटिस ज़रूर इशू होगा। उस सूरत में फिर आपको फेडरल के जो रेट हैं उसके मुताबिक टैक्स किया जाएगा, और फेडरल के भी बिज़नेस वाले रेट आपको लगेंगे, जो स्लैब रेट्स आपको अवेलेबल है। और ये स्लैब रेट के अंदर आप देख रहे हैं कि ठीक ठाक आपको जो है वो टैक्स हिट पड़ सकती है। सो वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि पंजाब का जो टैक्स रेट्स हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने स्टार्ट में आपको इन्होंने ठीक ठाक एग्जम्पशन दे दी है। तो अगर हम वन बाई वन देखें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो उसके ऊपर उन्होंने कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से 8 लाख के दरमियान अगर आप आपकी इनकम को डिक्लेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे 1,000 रुपये है। 12 लाख तक अगर आप अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं तो सिर्फ 2,000 रुपये आपको टैक्स देना है। तो 2,000 रुपये आप अपनी तहसील में जमा करवाएं, और उसके बाद ये इनकम आप फेडरल के अंदर एक वाइट इनकम आप ला सकते हैं। और उसके बाद आगे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 48 मिलियन तक भी मैक्सिमम 15% की जो है वो आपको हिट पड़ रही है, उससे ज़्यादा की जो है वो हिट यहाँ पे नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं कि अगर आप पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर इनकम को शो करते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक जो है वो फ्लैट बेनिफिट जो है वो नज़र आ रहा है। इसके बाद हम अगला जो सूबा है उसको डिस्कस करते हैं, सिंध का। सिंध का भी आप देख रहे हैं कि इसका रेट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंध वालों ने भी इसको सिंप्लीफाई किया है। उन्होंने तो बिल्कुल ये कहा है कि 12 लाख तक आपको की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। 12 लाख से आगे आप देख रहे हैं कि 5%, और फिर ऑल द वे आगे 48 मिलियन के बाद जो है वो 15% की जो है वो स्लैब आपको नज़र आ रही है। तो अगर आप सिंध से हैं, आप अपना इनकम टैक्स के अंदर एग्रीकल्चर इनकम शो करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि जितनी इनकम आप वहाँ पे शो कर रहे हैं, आप सिंध गवर्नमेंट को जो वहाँ पे एक्साइज एंड टैक्सेशन है उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ ये टैक्स जमा करवाएं, और उसके बाद इसको इनकम को आके आप फेडरल में शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट है, प्रोविंस है, वो हमारे पास है केपी का। केपी के अंदर आप देख रहे हैं कि रेट इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने स्लैब्स दी हैं उसमें 4 लाख तक उन्होंने कहा है कि ये एग्जेम्प्ट है, और उसके बाद फिर ऑल द वे 5% है, फिर उसके बाद 7.5% है, 10% है,
और आखिर पे इन्होंने कहा है कि अगर आपकी इनकम जो है वो 11 लाख से ज़्यादा है तो फिर उसके ऊपर 17.5% है। तो केपी के रेट थोड़े से आप देख रहे हैं कि हैवी हैं एज़ कम्पेयर टू पंजाब एंड सिंध। और बाकी ये मैंने जो सोर्सेज हैं जहाँ से मैंने ये सारे रेट्स उठाए हैं वो भी नीचे आपको बॉटम के अंदर जो हैं वो शो हो रहे हैं। इसके अलावा मैं ये जितने भी लिंक्स हैं ये नीचे मैं शेयर कर दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर इस वीडियो की, तो आप वहाँ से जाके भी इनको लोड कर सकते हैं। और आखिरी सुबह हमारे पास जो बलूचिस्तान है इसके रेट्स वगैरह आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने तकरीबन इन्होंने कहा है कि जी 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है और 4 लाख से ऊपर आपका जितना भी होगा इसके ऊपर इन्होंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है कि वो तकरीबन 5% के हिसाब से आप टैक्स देंगे। तो ये भी आप देख रहे हैं कि फ़ेडरल की निस्बत ये बहुत ही लो रेट है। और मेरी हमेशा यही एडवाइस होती है कि अगर आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम को शो करना चाहते हैं तो उसका सबसे पहले आप देख लें कि सूबाई रेट कितना है। अगर सूबाई रेट आपको इंतहाई कम पड़ रहा है तो कोशिश करें अपने सूबे में वो टैक्स जमा कराएं, उसके बाद उस इनकम को आके फेडरल में आप डिक्लेयर कर लें, वो लीगल है। और वो बस टैक्स भी बता दें कि हमने कितना किया और अपनी रिटर्न के साथ वो जो रसीद होती है उस रसीद को अपलोड कर दें जो टैक्स आपने वहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको आप देख रहे हैं कि आपको फ्लैट टैक्स के अंदर जो है इस हवाले से ठीक ठाक जो है वो एक फ़ायदा हो सकता है। उम्मीद करता हूँ हमारी इस शॉर्ट सी वीडियो से यकीनन आपको टैक्स सेविंग में और लीगल तरीके से टैक्स सेविंग के अंदर जो है वो हेल्प हो रही होगी। अगर आप को हमारा चैनल पसंद आता है तो हमें आप लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई मज़ीद सवाल है तो हमें नीचे आप कमेंट में आके लिख सकते हैं। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।